अपनी पहली खबर की तरफ। क्या राजनीति अब विकास की गलियों से निकलकर केवल रंगों के इर्द गिर्द सिमट गई है? महाराष्ट्र के मुब्रा में एक 22 साल की पार्षद के एक बयान ने वो सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसने अमरावती से लेकर ठाणे तक खलबली मचाई है। AIMIM की पार्षद सहर शेख ने जब मुब्रा को हरा करने की बात साझा की तो भाजपा की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा ने उन्हें सीधे पाकिस्तान की राह दिखा दी। यह अलर्ट उस कड़वी सच्चाई का है जहां भगवा और हरा अब सिर्फ रंग नहीं बल्कि वोट बैंक के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। जनवरी 2026 में ठाणे नगर निगम के चुनाव नतीजों ने मुंब्रा की सियासी तासीर बदल दी। AIMIM की सहर शेख ने वार्ड 30 से न केवल जीत दर्ज की बल्कि जितेंद्र आह्वार जैसे दिग्गजों के गढ़ में सेंध लगा दी। लेकिन विवाद तब उपजा जब अपनी विजय रैली में सहर शेख ने जोश में आकर ये जानकारी साझा की कि अगले 5 सालों में वह पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगी। इस बयान का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर बिजली की तरह फैला, विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ट्रेलर करार दिया। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला ग्रीन करेंगे हरा करेंगे तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना। इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद है। भाजपा नेता नवनीत राणा ने इस बयान पर जो पलटवार किया उससे पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अमरावती रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान राणा ने बेबाकी से बताया कि अगर किसी को सब कुछ हरा ही देखना है तो उसे सीमा पार पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि भारत छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाला देश है, यहाँ केवल भगवा और नीला ही चलेगा। राणा ने ये भी चेतावनी दी कि जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा है, भारत से कोई भगवा नहीं हटा सकता। मुंब्रा को हरा करूंगी, बयान से बवाल। AIMIM पार्षद के बयान पर पुलिस नोटिस। ठाणे चुनाव के बाद बदली मुंब्रा की राजनीति। बीजेपी बनाम AIMIM ध्रुवीकरण तेज। विकास गायब, पहचान की लड़ाई हावी। विवाद को बढ़ता देख सहर शेख ने अपनी सफाई में तर्क दिया है कि उनके हरे शब्द का अर्थ मजहबी नहीं बल्कि उनकी पार्टी के झंडे से जुड़ा था। उन्हें बताया कि अगर उनकी पार्टी का झंडा भगवा होता तो वह भगवा करने की बात साझा करती। हालांकि उनकी इस दलील ने भाजपा के गुस्से को शांत नहीं किया। पूर्व सांसद किरीट सौम्या के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सहर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए पार्षद को नोटिस जारी कर दिया है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अब मुंब्रा हमेशा से ही एक बेहद संवेदनशील इलाका रहा है और ऐसे में शहर शेख का बयान किसी जलती हुई माचिस की तीली जैसा साबित हुआ है। लेकिन क्या नवनीत राणा का पाकिस्तान जाओ वाला तंज जायज है या फिर ये 2026 की राजनीति का वो हिस्सा है जहां राष्ट्रवादी प्रतीकों के बिना कोई भी जंग अधूरी मानी जाती है? शहर शेख एक युवा चेहरा है लेकिन उनकी ये पहली ही बड़ी सियासी पारी विवादों की भेंट चढ़ गई है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से कस्बे की राजनीति अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। मुंब्रा पुलिस ने सहर शेख को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि उनका बयान सार्वजनिक शांति को भंग करने की क्षमता रखता है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि हरा रंग करने की बात साझा करना असल में हिंदुओं के मन में डर पैदा करने की एक कोशिश है।
वहीं स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया है कि मुंब्रा में AIMIM का बढ़ता प्रभाव कांग्रेस और एनसीपी के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि उनके पारंपरिक वोट बैंक में भारी सेंध लगी है। नवनीत राणा की रणनीति हमेशा से ही प्रखर हिंदुत्व और शिवाजी महाराज के गौरव के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने मुंब्रा की घटना को देश की अस्मिता से जोड़ते हुए बताया कि भारत के लोकतंत्र में मजहबी श्रेष्ठता की कोई जगह नहीं। राणा के समर्थकों का कहना है कि सहर शेख जैसे नेता विकास के मुद्दों पर वोट मांगने के बजाय रंग और मजहब का सहारा ले रहे हैं। इस विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में उस पुराने भगवा बनाम हरा के नैरेटिव को दोबारा जीवित कर दिया है, जिसे चुनाव आयोग अक्सर रोकने की कोशिश करता है। AIMIM की बढ़त से दलों में बेचैनी, मुंब्रा में बड़ी पुलिस गश्त और निगरानी, रंगों की राजनीति ने विकास दबाया, सोशल मीडिया पर बयान का सियासी इस्तेमाल, चुनावी फायदे के लिए बड़ा ध्रुवीकरण। सहर शेख के लिए ये जीत जितनी बड़ी थी, विवाद उतना ही भारी पड़ रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन कूटनीतिज्ञों का मानना है कि AIMIM की रणनीति ही आक्रामक बयानों पर टिकी होती है। मुंब्रा के वार्डों में जिस तरह से पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो स्थानीय राजनीति में एक बड़ा पावर शिफ्ट दिखा रहा है। अब सवाल ये है, क्या सहर शेख अपने हरे संकल्प को विकास के चश्मे से साबित कर पाएगी या फिर पुलिसिया कार्रवाई में उलझ कर रह जाएगी। इस पूरे विवाद में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। एक और भाजपा इसे राष्ट्रीयता का मुद्दा बना रही है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय दल मुस्लिम वोट बैंक खिसकने से परेशान। नवनीत राणा ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और स्पष्ट किया कि भगवा को चुनौती देने वालों का अंजाम क्या होता है। उन्होंने बताया कि मुंब्रा कोई अलग देश नहीं है, ये छत्रपति की भूमि का हिस्सा है। इस तीखी बयानबाजी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक आक्रामक पिच तैयार कर दी है। अब रंगों की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा मुंब्रा की सड़कों पर बड़ी पुलिस गश्त से लगाया जा सकता है। शहर शेख के पास अब अपनी सफाई साबित करने का मौका है, तो नवनीत राणा के पास भगवा ध्वज को और बुलंद करने का मौका है। लेकिन इन सबके बीच मुंब्रा की जनता को क्या मिला है? क्या उन्हें बेहतर सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा, या फिर वे केवल हरे और भगवा के झगड़े में उलझे रहेंगे? तो इस लड़ाई के अंतिम भाग में समझिए कि इस विवाद का असली मकसद आखिर क्या है। AIMIM ने इस बार 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई है। सहर शेख की जीत ने जितेंद्र आह्वाड जैसे कद्दावर नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। विश्लेषकों ने जानकारी साझा की कि सहर का बयान दरअसल अपनी पार्टी के समर्थकों में जोश भरने के लिए था, लेकिन उन्हें शब्द चयन में चूक कर दी। नवनीत राणा जैसे नेताओं ने इसी कमजोरी पर प्रहार किया। अब मामला केवल मुंब्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र की स्वाभिमान और संस्कृति की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। नवनीत राणा ने अचलपुर और अंबरनाथ जैसे इलाकों में हुए राजनीतिक गठबंधनों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे कुछ दल सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भाजपा किसी भी सूरत में ऐसी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगी जो भारत के भीतर किसी और मुल्क की छवि गढ़ने की कोशिश करे। राणा ने जानकारी दी कि वह स्वयं मुंब्रा जाकर भगवा लहराएंगी। इस चुनौती ने मुंब्रा के माहौल को और अधिक गर्मा दिया है, जहां पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की रैली पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सहर शेख ने विवाद के बाद ये भी बताया कि अगर उनके विरोधियों को उनके रंग से दिक्कत है तो उन्हें उनकी जीत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करना सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुंब्रा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या केवल सफाई काफी होगी? भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि सहर शेख की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि उनके विचार संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कानूनविदों ने बताया कि केवल एक रंग की बात साझा करना सदस्यता रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, लेकिन भड़काऊ भाषण की धाराओं में जांच जरूर हो सकती है। मुंब्रा का ये विवाद 2026 की भारतीय राजनीति की कड़वी हकीकत है, जहां एक तरफ युवा नेतृत्व उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पहचान और प्रतीकों की लड़ाई और तीखी होती जा रही है। नवनीत राणा ने पाकिस्तान जाने की बात साझा कर ये तय कर दिया है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा कोई कोताही नहीं बरतेगी। सहर शेख के लिए ये एक बड़ी सीख है कि सार्वजनिक जीवन में गलत शब्द पूरी बहरत पर पानी फेर सकता है। रंगों का ये रण फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा, क्योंकि असली जंग तो अब शुरू हुई है।